किस प्रकार से बिना तैयारी के कोई भी टॉपिक हम 2 मिनट या उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज की। और कोई भी टॉपिक अगर हम बोलना चाहते हैं तो 3 छोटे से स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप, आप उसको टॉपिक को छोटे पार्ट्स में बांटें। दूसरा, अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करें। और तीसरा जो है WH वर्ड जितने भी हो सकते हैं उसको ऐड करें। तो इस टॉपिक पर हम 2 मिनट बात करने वाले हैं, 2 मिनट से भी ज्यादा हो सकता है। 5 मैंने क्वेश्चंस खासतौर पे इसके लिए तैयार किए हैं। आप जो भी जरूरत लगे वो अपनी बुक में लिखते जाइएगा, क्योंकि टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक सुनिएगा ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर पाएंगे और साथ में जो है कोई भी टॉपिक 2 मिनट या उससे भी ज्यादा कैसे बोलना होता है वो भी समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। तो पहला हमने पार्ट लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो नॉलेज की कॉन्क्रीट परिभाषा ये है कि ये एक अवेयरनेस है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आप सिंपल भाषा में इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। नॉलेज इज अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस। We can also talk about observation and facts. तो ये सारी चीजें हम नॉलेज के लिए बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है वो खास तौर पे आप एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है, एक अवेयरनेस आपको मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और वो जो मिलने का तरीका होता है डेफिनेटली वो हम सीख कर ही कोई चीज जानते हैं, या फिर ट्रेनिंग लेकर जानते हैं, या एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, या एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है, एक स्टडी के थ्रू आता है, वो नॉलेज। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही व्यक्ति के पास नॉलेज होता है तो वो एक अच्छे डिसीजन ले पाता है ना। तो नॉलेज हेल्प्स अस टू टेक करेक्ट एंड बेटर डिसीजन, इट हेल्प्स अस टू ग्रो इन द लाइफ, एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मीन्स हम कोई समस्या है उसको आसानी से सुलझा सकते हैं नॉलेज के माध्यम से, लाइफ में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो है वो हमें सही और करेक्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हम खास तौर पे नॉलेज लेते कैसे, है ना। वेयर डू वी गेट नॉलेज फ्रॉम, या हाउ डू वी गेट नॉलेज, हमें नॉलेज कैसे मिलता है या कहाँ से मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हो सकते हैं। तो वी गेट नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़कर मिलता है। दूसरा, लिसनिंग टू अदर्स, जितने आप नॉलेजेबल लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं तो अपने आप ही ज्यादातर उन लोगों के कांटेक्ट में रहने से आपको नॉलेज आ जाता है। किताबें पढ़िए, लोगों के कांटेक्ट में रहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का भी एक एक्सपीरियंस होता है, जहां जाते हैं, जहां ट्रेवल करते हैं, जो सोशल इवेंट्स अटेंड करते हैं, मीटिंग, सेमिनार, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ये आपको एक्सपोजर के माध्यम से ही मिलता है। फिर हम फोर्थ हम बात कर सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग। आप जितनी ज्यादा एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू आप गए हैं, डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और लास्ट, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस। हो सकता है कोई व्यक्ति जीवन में कोई भी स्कूल नहीं गया हो या कोई भी उसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, लेकिन अगर उसका ऑब्जर्वेशन हाई लेवल का है तो उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही वो नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो हमने ये बता दिया कि नॉलेज हमें कैसे मिलता है या कहाँ से मिलता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो यहां हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है वो एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन है। So knowledge is a fact or information, but wisdom is how to use that knowledge in the correct way. Means कोई चीज आपको आती है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको नाइफ चलाना आता है, तो नाइफ चलाना जो है वो एक आपका नॉलेज है। लेकिन नाइफ जो है चलाना किस पर्पस के लिए है वो आपकी विजडम है। तो विजडम को हिंदी में बुद्धिमत्ता कहते हैं, नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान है वो कह सकते हैं किसी भी चीज को करना आपको आ जाता है, कि हाँ मैं ये चीज करना जानता हूँ। दूसरा एग्जांपल हम गन का ले सकते हैं कि यू नो हाउ टू ऑपरेट अ गन, यू नो हाउ टू रन अ गन, मीन्स एक बंदूक चलाना आपको आता है। अब बंदूक आप लोगों की जान बचाने के लिए यूज करेंगे या जान लेने के लिए यूज करेंगे, ये आपकी विजडम है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड विजडम। तो जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो लोगों की जान बचाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं।
और वहीं टेररिस्ट जो है वो लोगों की जान लेने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों में विजडम का फर्क है। नॉलेज तो दोनों में ही है, सोल्जर ऑल्सो हैज नॉलेज, टेररिस्ट ऑल्सो हैज नॉलेज, बट विजडम के अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल उस नॉलेज को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन नॉलेज चेंज लाइफ? ऑफ कोर्स knowledge can change life. It opens the door of opportunities. जो हमें लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो नॉलेज के माध्यम से ही मिलती है। इट मेक्स अस कॉन्फिडेंट, ये हमें कॉन्फिडेंट भी बनाता है कि हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना जान पाते हैं, और इट हेल्प्स अस टू सक्सीड, हमें जीवन में सफल होने के लिए भी नॉलेज ही मदद करता है। तो 5 क्वेश्चन हमने देखे, और पांचों के अगर हम 2-2, 3-3 लाइन भी जवाब दे रहे हैं तो डेफिनेटली 2 मिनट से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये वीडियो तो काफी लंबा मैंने बना दिया 5 मिनट का, लेकिन आप 2 मिनट कोई भी टॉपिक पर आसानी से बोल पाएंगे अगर 5 क्वेश्चन मिनिमम डालिए, और अगर ज्यादा भी बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर समय अलाउ करता है। एट लास्ट एक छोटी सी परिभाषा हम दे सकते हैं, नॉलेज को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नॉलेज इज अ पावर विच हेल्प्स अस टू ग्रो इन द लाइफ एंड provides us a lot of opportunity to succeed। तो आप नॉलेज की परिभाषा खुद के हिसाब से या कोई भी टॉपिक की परिभाषा खुद के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एक बुकिश या कहीं से लर्न की हुई परिभाषा ही बताएं, क्योंकि काफी सारे टॉपिक हमारे से फैमिलियर ही होते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि एक नॉलेज की जो है स्प्रेड या नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। Ultimately, thanks for watching.